आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम बात करेंगे अष्टावक्र के द्वितीय प्रकरण में शिष्य अनुभव। तो अष्टावक्र की जो शिष्य थे राजर्षि महाराजा जनक, उनका क्या अनुभव रहा, जो जब उनको आत्मज्ञान हुआ, जब उन्होंने आत्मबोध किया, वो उनका अनुभव क्या रहा। तो उसके लिए अष्टावक्र उनकी जानने की बहुत ज़्यादा इच्छा थी कि मैंने जो राजा जनक को जो अपने मेरे जो शिष्य हैं उनको जो भी मैंने ज्ञान दिया है वो कितना सार्थक रहा, उसका उन्होंने कितना अपने जीवन में आत्मसात किया। तो फिर इसीलिए कहते हैं ना कि अष्टावक्र इतने परम ज्ञानी थे। वो कहते हैं कि ज्ञान देना इतना कठिन नहीं है जितना कि ऐसा शिष्य ढूंढना जो उस दिए हुए ज्ञान को अपने जीवन में आत्मसात कर ले, यानी वो उस ज्ञान को अपने जीवन में उतार ले, तभी वो सार्थकता होती है उस ज्ञान की। जब कोई शिष्य अपने गुरु को के प्रति पूरी तरह से समर्पित हो जाता है और उनकी हर एक शिक्षा को अपने जीवन में पूरी तरह से उतार लेता है। तो इसीलिए एक क्षण ऐसा है जब अब जब उनको आत्मज्ञान की पूरी शिक्षा दे दी थी अष्टावक्र ने राजा जनक को, तब उन्होंने कहा कि अब ये समय है कि मैं उनके अनुभव को सुनूं। तो उन्होंने खुद को बिल्कुल मौन धारण कर लिया और ये समय था उनके शिष्य राजा जनक का वक्ता बनने का और अपने सारे अनुभव को सुनाने का, जिससे कि वह अष्टावक्र जान सकें कि कितना उन्होंने मेरे ज्ञान को अपने जीवन में उतारा है, कितना आत्मसात किया है। तो यहाँ पर अष्टावक्र कहते हैं कि जैसे कि जहाँ अष्टावक्र और राजा जनक के एज डिफरेंस बहुत ज़्यादा था, कहाँ तो वो राजा जनक एक आयु के बहुत बड़े पड़ाव पे थे और राजा जनक की आयु का अंतर और उनकी जो अष्टावक्र जो गुरु हैं उनकी आयु सिर्फ 12 वर्ष थी। तो वो देखे थे कि कहीं ये आयु का अंतर उनको प्रभावित तो नहीं कर रहा, क्या वो शिक्षा लेने में कोई ऐसे बाधा तो उत्पन्न नहीं हो रही उनकी शिक्षा में, जब ये एज डिफरेंस उनकी शिक्षा में कोई बाधा तो उत्पन्न नहीं कर रहा। तो इसीलिए उन्होंने उनका जो भी अनुभव था वो जानने का प्रयास किया। तो यहाँ पर कहते हैं कि जो अष्टावक्र हैं उन्होंने कहा कि जो दाता होता है जब वो कुछ किसी चीज़ का दान करता है तो वो ऐसे याचक की इच्छा करता है जो ऐसा उस जो दान वो दे वो उसके उपयोग में आए, और याचक भी ऐसा हो कि जो उन्होंने दान दिया है वो उसको उपयोग में ले सकें। इसी तरह से जो ज्ञानी हैं वो उसी को ज्ञान देना ज़्यादा सही रहता है जो 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 जिसकी ज्ञान के प्रति पूरी जिज्ञासा हो, उस ज्ञान को जानने के लिए पूरी तरह से वो समर्पित हो कि मैं उस ज्ञान को जानना चाहता हूँ। वहीं एक गुरु ऐसे शिष्य की तलाश में रहते हैं और शिष्य ऐसे गुरु की तलाश में रहते हैं जहाँ वे एक दूसरे को पूरी तरह से समर्पित होते हैं। और गुरु की शिक्षा को जब शिष्य पूरी तरह से अपने जीवन में उतार लेता है तो वहीं उनकी सार्थकता पूरी हो जाती है और वही उसका पूरा उपयोग है। तो यहाँ पर अब उन्होंने अष्टावक्र ने कहा कि राजा जनक, आप अपने जीवन में जो जो आपको अनुभव हुए वो मुझे बताइए कि आपको कैसा लगा ये आत्मज्ञान प्राप्त करने के बाद आपके जीवन में क्या परिवर्तन आए। तो यहाँ पर महर्षि राजा जनक उन्होंने बताया कि जब उन्हें आत्मज्ञान हो गया, जब उनको पता चल गया कि मैं एक आत्मा हूँ, मैं परमात्मा का ही रूप हूँ, तब उन्हें इस भौतिक जगत से, इस पूरे विश्व से, अपने शरीर से, देह से उन्हें विरक्ति हो गई। वो इस से बिल्कुल अलग हो गए और एक साक्षी भाव से देखने लगे, एक दृष्टा के रूप में देखने लगे। वे अपने आप को एक परमात्मा के रूप में, एक आत्मा को परमात्मा के रूप में देख रहे थे कि मैं एक परमात्मा हूँ और ये शरीर एक सिर्फ क्षणभंगुर है। ये पूरा विश्व, पूरी दुनिया, जो भी भौतिक सुख साधन है ये नश्वर हैं, ये एक ना एक दिन ख़त्म हो जाएंगे, एक ही दिन नष्ट हो जाएंगे। सिर्फ ये आत्मा ही है जो अजर है, अमर है, किसी कर्म बंधन में बंधी हुई नहीं है, ये पूरी तरह से मुक्त है। तो यहाँ पर उनको ये जो अनुभव हुआ, उन्होंने बताया कि कहाँ मैं पहले कर्म बंधनों में फंसा हुआ था, जहाँ पर मैं बुरी तरह से अपने इन बंधनों में जकड़ा हुआ था और जो जिस शांति की खोज में था वो मुझे मिल नहीं रही थी। और अब मुझे आत्मज्ञान होने के बाद वो परम शांति, परम आनंद का अनुभव हो रहा है, जब मैं उस परम आत्मा से जुड़ गया हूँ और मुझे पता चल गया है कि मैं कौन हूँ।
और मेरा क्या अस्तित्व है। और जब मुझे ज्ञात हो गया, राजा जनक कहते हैं कि मैं इस दुनिया से बिल्कुल अलग हूँ, तब मुझे पूरी तरह से इस दुनिया की वास्तविकता, कि जीवन की वास्तविकता क्या है और मेरा क्या सत्य है, वो परम सत्य मैंने जान लिया है। तो उन्होंने कहा कि मेरे जीवन में बहुत ज़्यादा एक ऐसी घटना घटी जब मुझे ये आत्मज्ञान हुआ, जैसे वह क्षणिक था, लेकिन उन्होंने उनके पूरे जीवन को ही परिवर्तित कर दिया। तो यहाँ पर जनक एक कथा भी वो बताई जाती है। राजा जनक ने कहा कि जहाँ हमारे हर जो जीवन के साथ जो आसक्ति हो जाती है, हम जब जीवन के बंधनों में जुड़ जाते हैं, इस माया मोह में जकड़ जाते हैं, हम पूरी तरह से उसके जो कर्म बंधन हैं, हम इसके पूरे एक जाल में फंसते चले जाते हैं और हम इस भौतिक सुख साधनों की होड़ में लग जाते हैं। हमें ये पता नहीं रहता कि हम छल कपट कर रहे हैं, हम सच झूठ बोल रहे हैं, हम बस एक कंपटीशन में, इस दुनिया के कंपटीशन में खुद को लगा देते हैं, जो हमारे जीवन को पतन की ओर लेकर चला जाता है। ये पतन ही हमारी मुक्ति में सबसे ज़्यादा बाधक होता है। इंसान भौतिक सुख सुविधाओं को चाहता हुआ भी मुक्ति का साधन खोजता है, जो कि बिल्कुल ही संभव नहीं है। तो राजा जनक ने कहा कि एक कथा जैसे कि जानी जाती है कि एक बहुत बड़े राजा थे। उनके कुछ बुरे कर्मों के कारण उनको जो अगला जन्म मिला, वो एक बहुत ही जैसे कूड़े के कीड़े के रूप में उनको जन्म हुआ। बहुत ही गंदी जगह, वहाँ पर उनका कीड़े के योनि में उनका जन्म हुआ। जब वे कीड़े की योनि में जन्म हुआ तो वो सोच रहे थे कि ऐसा कौन सा मेरे से कर्म हो गया जो मेरे को इतनी गंदी योनि मिली है। फिर उन्होंने परमात्मा से प्रार्थना की कि मैं, ये ईश्वर, मेरे से ऐसा क्या कर्म हो गया है, तो हो सकता है मैंने किसी न किसी जन्म में तो अच्छा कर्म किया होगा, जो कि मैं इस कीड़े की योनि से मुझे मुक्ति मिल सके। तब प्रार्थना सुन ली ईश्वर ने। ईश्वर तो बहुत दयालु होते। उन्होंने देखा कि उनके पिछले जन्मों में कुछ पुण्य बाकी थे, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा। तब एक कीट बख्शी आया और उन्होंने अपने उस कीड़े को मारने का प्रयास किया, जिससे कि उसको मुक्ति मिल सके। लेकिन जैसे ही वे कीट बख्शी आया और कीड़े की तरफ अपनी चोंच बढ़ाई उसको खाने के लिए, वो जो राजा की योनि जो कीड़े के रूप में थी, वो एकदम से घबरा गया और वो कहने लगा कि नहीं नहीं, हे भगवान, मुझे बचा लो, मुझे तो ये जीवन ठीक है, जैसा भी है ठीक है, मुझे मौत का सामना नहीं करना। मुझे तो डर लग रहा है इस मौत से। मैं जैसा हूँ वैसे ठीक हूँ, मैं कीड़े कूड़े में पड़ा हूँ तो ठीक हूँ। वो अपने जीवन में इतने आसक्त हो गए थे कि वह इस नरक की योनि में भी पड़े होकर खुद को सही समझ रहे थे। यानी इतना भ्रम पैदा हो गया था उनके जीवन में, इतना वो आसक्ति में डूब गए थे कि वे समझ नहीं रहे थे कि इस जन्म मरण की चक्र में उनको फंसना ही होता है और जो इंसान जन्मेगा वो एक ना एक दिन मृत्यु को जरूर प्राप्त होगा। लेकिन वह कीड़े के रूप में कहने लगे कि हे भगवान, मुझे इससे बचाइए, मुझे जीवन दान दीजिए, मैं जैसा हूँ कीड़े के रूप में ठीक हूँ, और भी तो कीड़े यहाँ पर हैं, जब उन्हें कोई आपत्ति नहीं है तो ठीक है, मैं भी अपना जीवन ऐसे ही निकाल लूँगा। यही जो गति है इंसान की होती है, जब वह बहुत बुरे कर्मों के कारण अपने दुखों में गिर जाता है और जब ईश्वर उसको निकालने का प्रयास करते हैं, या फिर किसी पुण्य के कारण वो निकल जाता है, या उसको मौत भगवान किसी रूप में बचाने की कोशिश करते हैं, उसको ज्ञान देने की कोशिश करते हैं, तब वे उस ज्ञान से, उस अच्छी आदतों से, उन विकारों से दूर भागने से डरता है। उसको लगता है कि अरे ये मैं इतना कठिन रास्ता कैसे तय कर पाऊंगा। वही जो विकार हैं वो उसको आगे बढ़ने से रोकते हैं, वो उसके जीवन में मुक्ति में बाधक बनते हैं और वो इस जीवन के जन्म मरण के इस चक्रव्यूह में फंसता चला जाता है और फिर जन्म लेगा, फिर कर्म बंधनों में बंधेगा, फिर वो मृत्यु को प्राप्त होगा, क्योंकि जो जन्मा है वो मृत्यु को अवश्य प्राप्त होगा। ये शरीर नश्वर है, आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है, आत्मा चैतन्य है। तो जब तक इंसान को ये ज्ञान आत्मबोध नहीं हो जाता कि वह एक सिर्फ आत्मा है, वह इस पूरी दुनिया से विरक्त है, ये जो शरीर है काया, ये उसका सिर्फ एक अंग मात्र है, जबकि मैं का स्वरूप सिर्फ एक आत्मा है। तो मनुष्य इस भ्रमजाल में फंसा रहता है कि ये जो शरीर स्थूल काया है यही मैं हूँ। वह उसे आत्मज्ञान आत्मदर्शन हो ही नहीं पाता कि मैं एक आत्मा हूँ।
उसे लगता है कि ये आत्मा तो सिर्फ एक मृत्यु के पश्चात जो शरीर से निकल जाती है वह सिर्फ आत्मा है, और जब वह नया शरीर लेगी और उसमें प्रवेश कर जाएगी उसका बस इतना ही रोल है। जब उसे वास्तविकता का पता चलता है कि वह एक आत्मा है, परम आत्मा का ही अंश है, तब जाके उसको एक बुद्धत्व की प्राप्ति होती है, आत्मबोध होता है। इससे उसे वास्तविकता का पता चलता है कि उसे इस भौतिकता माया रूपी दुनिया में जो इच्छाएं, कामनाएं, वासनाएं, इन सब से दूर होकर जब वह खुद को पहचानेगा तभी उसे मुक्ति का मार्ग उसे आसानी से मिल जाएगा। गुरु अष्टावक्र ने कहा कि वह आगे तभी कुछ बताएंगे राजा जनक को जब वे पहले बताए हुए ज्ञान का सुफल देंगे। यानी जांचना परखना तो अनिवार्य है, और गुरु ने परखने हेतु मौन साध लिया था। तो उनके मुख से जो आत्म अनुभूति ने विस्तार पाया तो क्या हुआ, उन्होंने बताया राजा जनक ने कि घोर अंधकार में इधर उधर टकराते मनुष्य को जैसे एक का एक तेज प्रकाश चौंधिया देता है, वही स्थिति राजा जनक की हुई। गुरु द्वारा आत्मा के विषय में जो कहा गया वह क्षण भर में घट गया था। जीवन देह की सेवा करते रहे, जीवन भर इस देह की सेवा करते रहे और इस छटपटाहट में कष्ट पाते रहे कि सही कर रहे हैं या गलत। आज सद्गुरु ने आत्मज्ञान की चिंगारी से सब आवरण हटा दिए, जला दिए और सत्य से परिचय करा दिया तो स्तब्ध रह गए। आहा, मैं निर्दोष, निर्विकार और पूर्ण बुद्ध था और मुझे ही यह कभी ज्ञान न हो पाया। ये कैसी विडंबना है कि मैं स्वयं को भूला रहा और लिप्साओं में इतना विवेक शून्य कर दिया गया कि कामनाओं ने इतना वशीभूत कर लिया और देहाभिमान का पाश इतना कुटिल कठोर हो गया कि मैं स्वयं को देह का दास बनाकर विकारों का पोषण करता रहा। तो यहाँ पर राजा जनक ने कहा कि मेरे भीतर चेतना थी, मैं चैतन्य था, मुझे मेरी ही महत्ता का ज्ञान नहीं था। तो उन्होंने बताया कि हे सद्गुरु, आपकी कृपा से मुझे अपने विशुद्ध बोध रूप का ज्ञान हो गया है और अब मुझे स्पष्ट होने लगा है कि मैं अपने ही प्रकाश से प्रकाशित हो रहा हूँ। अंदर बाहर जो भी प्रकाश है वह सब मेरे अंतर से ही प्रस्फुटित हो रहा है। अब प्रतीत हो रहा है कि देह तो मिथ्या है, यानी ये शरीर तो नश्वर है, यह जगत उसमें ही समाया है और मैं इसी जगत में समाहित हूँ। जब गुरु की कृपा होती है और शिष्य का समर्पण होता है तो अवश्य ही कुछ बड़ी तेजी से घटित हो जाता है, जैसा राजा जनक के साथ हुआ। वे नरेश थे, वैभवपूर्ण जीवन भोग रहे थे, भोगों और लिप्साओं में लिपटे हुए थे। नरों में भी नरेश होने का अहम तो था ही, फिर भी उनके साथ सकारात्मक बात तो स्पष्ट थी कि उन्हें पर सत्य को जानने की प्रबल इच्छा थी। उन्होंने पूर्ण निष्ठा से एक 12 वर्षीय बालक को गुरु माना था और ये वर्जनाओं पर कठोर प्रहार था जो राजा जनक जैसा राजर्षि मुमुक्षु ही कर सकता है। और शिष्य का दृढ़ विश्वास भी इसमें सम्मिलित था। दोनों अभिन्न हैं तभी तो एकात्म हो गए। तो अब यहाँ पर जो राजा जनक ने कहा कि उनको आत्मबोध हो गया है और उनको पता चल गया कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ और शरीर तो झूठा है, विकारों का दास है, वासना और कामनाओं से परिपूर्ण है। एक कामना पूरी हुई नहीं कि दूसरी इच्छा जागृत हो जाती है। तो विश्व भी क्या अनित्य और क्षणभंगुर ही है, अब है अभी नहीं है। जिसके स्थायित्व में शंका हो उसे अपनाने में क्या चतुराई। जनक का देह और विश्व दोनों से ही मोह भंग हो गया और सुखद परिणाम प्राप्त हुआ। आत्मदर्शन ही तो मुक्ति है। गुरु ने जैसी युक्ति बताई शिष्य ने वैसा ही किया। आत्मा अब परमात्मा रूप में अपने परम रूप में साक्षी हो गया। जिस प्रकार से जल से उत्पन्न तरंगें बुलबुले जल ही हैं, अर्थात उससे भिन्न कुछ भी नहीं है, उसी प्रकार समस्त जगत भी आत्मा से भिन्न नहीं है। समस्त चराचर उसी में समाहित है और उसी से उत्पन्न है, यही परम सत्य है। जनक को शरीर और आत्मा के संबंध को समझाया उन्होंने कि दूध से दही बन सकता है पर दही से फिर दूध नहीं बन सकता। अष्टावक्र ने बताया कि ये जो जगत है और आत्मा का जो संबंध है वो इस तरह से है कि ब्रह्मा से तो जगत उत्पन्न हो गया परंतु जगत से ब्रह्मा नहीं हो सकता, क्योंकि वह अनित्य है, शाश्वत है।
जनक इस प्रतीति में गुरु से भी एक कदम आगे निकल गए। वे जगत और आत्मा के संबंध को जल में उत्पन्न तरंगों और बुलबुलों के द्वारा आगे बढ़ाते हैं। तो इस तरह से राजा जनक आत्मसत्ता के चिर स्थायित्व के विषय में पूर्ण रूप से आश्वस्त हैं कि मरण धर्मा या जन धर्मा नहीं है। समस्त जगत उसी से उत्पन्न और उसी से लय प्राप्त कर उसी में विलीन हो जाता है। और वैचारिक दृष्टि से देखा जाए तो कोई भी वस्त्र जिस तरह से भिन्न भिन्न तंतुओं या भागों की जटिल संरचना प्रतीत होता है, अर्थात वस्त्र को हम उन तंतुओं का लयबद्ध समग्र रूप कह सकते हैं, इसी प्रकार परमात्मा में भी समस्त चराचर इसी लय में पिरोया हुआ है। जिस प्रकार तंतुओं से वस्त्र और वस्त्र से तंतु आबद्ध है, उसी प्रकार आत्मा और विश्व का संबंध है। तो बड़े ही सुंदर रूप में राजा जनक ने बताया कि ये संसार और आत्मा किस तरह से एक दूसरे में समाये हुए हैं। तो यहाँ पर राजा जनक कहते हैं कि आत्मा से अपरिचित और भौतिकता में डूबे अज्ञानी को समस्त विश्व सुख दुख भोग विलास राग द्वेष आदि की भिन्न सत्ता प्रतीत होती है। उसे आत्मा का कोई परिचय नहीं, क्योंकि द्वैतवाद उसे किसी भ्रम से बाहर निकलने ही नहीं देता। उसे देह का मोही बना दिया, आत्मा के विषय में भ्रमित कर दिया कि जब तक जीवन है तब तक आत्मा का कोई अस्तित्व नहीं है। यह देह से प्राण निकलने के पश्चात अस्तित्व में आती है। प्राण ही आत्मा के नाम से नए शरीर की खोज में जाती है और नया शरीर मिलते ही प्राणों को उसमें प्रतिष्ठित करके अस्तित्वहीन हो जाती है। तो अज्ञानी देह सुख में इसी भ्रामक तथ्य को सत्य मान लेता है। तो बहुत ही सुंदर रूप में जब अष्टावक्र को राजा जनक ने बताया तो वे बहुत ही प्रभावित है, बहुत ही खुश हुए कि उन्होंने मेरी शिक्षा को पूर्ण तरह से आत्मसात कर लिया है। तो उन्होंने बताया कि सद्गुरु ने आत्मा को स्वप्रकाशी कहा है और उस प्रकाश का मूल स्रोत स्वयं के भीतर ही है। प्रकाश अर्थात अंधकार रहित। अंधकार क्या है? अज्ञान। और अज्ञान से ही भ्रम और अहंकार की उत्पत्ति होती है। अहंकार वह है जो व्यक्ति आंखें होते हुए भी सत्य को नहीं देख पाता। यही मानव के समस्त दुखों का कारण है। इस संसार में सत्य को कौन नकार सकता है कि जो जन्म लेगा वह मृत्यु को भी प्राप्त होता है। मनुष्य प्रतिदिन अपने बंधु बांधव परिचितों अपरिचितों को मरते देखता है, फिर भी अपनी मृत्यु के विषय में बात करने से घबराता है। आत्मज्ञान के अभाव में मानव स्वेच्छाचारी बन गया है, उसे तामसिक प्रवृत्तियों ने घेर रखा है। इसकी पूर्ति हेतु तामसी दिनचर्या बना लेता है और ऐसे ही मनुष्य के लिए दिन भी रात ही है, क्योंकि उसके छल कपट दिन में भी चलते हैं और रात में भी चलते हैं। धनवान है तो विलासिता से पूर्ण जीवन भोगता है और निर्धन है तो धन की प्राप्ति के योग्य अयोग्य मार्ग खोजता रहता है। यह उसके स्वयं द्वारा जो पतन का रास्ता होता है, क्योंकि उसे अपने अंतर के प्रकाश से परिचय ही नहीं है। उसे तो भौतिकता पर ही विश्वास है, शरीर की चिंता है। ऐसे मनुष्य को स्वयं पर भी विश्वास नहीं होता और उसकी गति निरंतर निम्नता की ओर होने लगती है। अब लग रहा है कि अज्ञान के अंधकार में रह कर तेरा मेरा मेरा तेरा करते व्यर्थ ही जीवन गुजरा, और गुजरा भी इसी उपलब्धि के लिए कि समस्त उसी में समाई हुई है। अब जनक आह्लादित हैं कि अब मेरे अंतर चक्षु खुल गए हैं और मैं स्पष्ट अपने ही प्रकाश के विश्व को प्रकाशित कर रहा हूँ। अब कहीं कोई भ्रम नहीं है कि यह प्रकाश मेरा ही निज रूप है। मैं स्वदृश्य हूँ और चाहूँ और अपनी ही सत्ता को प्रकाशित देख रहा हूँ। हे सद्गुरु, आपने मेरा कल्याण कर दिया। जिस तरह से मृग मरीचिका की स्थिति भ्रम की स्थिति होती है और जब मरुस्थल की भूमि तपकर उसकी रेत दर्पण की भांति चमकने लगती है, तो दूर से देखने वाले प्यासे पथिक को उस रेत पर खड़े वृक्षों की परछाई इस प्रकार से दिखने लगती है जैसे वहाँ पर शांत जल स्रोत उसके पास खड़ा है। और जब प्यासा पथिक उसके समीप जाता है तो उसको घोर निराशा होती है। वह कल्पित जलाशय उसकी प्यास को और भी प्रबल कर देता है। ऐसी स्थिति भौतिकता में फंसे अज्ञानी मनुष्य की होती है। वह विवेक शून्य नहीं रह जाता, भौतिक सुखों के लिए नाना उपाय करता है, भोग विलास में जीवन व्यतीत करता है। फिर जब बिल्कुल अशक्त हो जाता है तो अपने को धिक्कारता है कि कोई बिरला ही अपने अपराधों का प्रायश्चित करके आत्मलोकित होता है। अन्यथा ऐसे अज्ञानी योनि चक्र में फंसकर जन्म जन्मांतर तक कष्ट ही पाते हैं।
तो आश्चर्य है कि मैं इस अज्ञान के वशीभूत होकर इस कल्पित संसार को इतना वैभवशाली देखता था। ठीक इसी प्रकार जैसे सीपी चांदी हो और रस्सी सर्प हो और रेत पर पड़ी सूर्य की किरणें शीतल जल हो। अज्ञान से उपजे भ्रम ने यह स्थिति उत्पन्न की है। और अब जो राजा जनक है अपने आत्मज्ञान के द्वारा इससे बाहर निकल चुके हैं और उनको आत्मबोध हो चुका है और सत्य से परिचित हो चुके हैं। भौतिक जगत माया का रचा हुआ है और माया को आत्मा से घोर ईर्ष्या है, क्योंकि माया का आधिपत्य अज्ञानी मनुष्य पर रहता है और वह उसे नाना विधि से लिप्साओं में फंसाकर पतित करती रहती है। परंतु जब उस व्यक्ति में आत्म जागरण हो जाता है तो माया क्षण भर में नष्ट हो जाती है और आत्मा को माया से कोई क्लेश नहीं है, क्योंकि आत्मा निर्विकार है, उसे कोई दोष स्पर्श नहीं कर सकता। माया में सब विकार दोष छल हैं, सब मनुष्यों को भ्रमित कर देती है। दैहिक सुखों और क्षणिक अनुभूति से उद्दीपन जागृत कर देती है। जैसे मिठाई खाने से मनुष्य की जीवा को मिठास का क्षणिक आनंद प्राप्त होता है और वह बार बार उस आनंद को प्राप्त करने की इच्छा करता जाता है और फंसता चला जाता है। इसी तरह से माया जिसे जकड़ लेती है उसकी बुद्धि विवेक का हरण कर लेती है और फिर वह उसी का दास हो जाता है। माया उसी छल कपट के मार्ग पर जाने को प्रेरित करती है जहाँ क्षणिक दैहिक सुख प्राप्त करने की संभावना बनी रहती है और अज्ञानी लोभ और भ्रम के वशीभूत होकर इस सत्य का अनुभव ही नहीं कर पाता कि उसके अंदर ही कहीं परम सुख का भंडार है। बस वह यही समझता है कि विश्व ही सभी सुखों का भंडार है और इससे उसकी आसक्ति बढ़ती चली जाती है। वह जन्म मरण के घोर कष्टकारी चक्र में फंस जाता है और इस बंधन से मुक्ति अत्यंत कठिन है। तो राजा जनक कहते हैं कि जब तक आत्म जागरण नहीं होगा तब तक वह कैसे इस मुक्ति के मार्ग पर जाएगा। इस नश्वर संसार में ब्रह्मा से लेकर तिनके तक का नष्ट हो जाना निश्चित है। आश्चर्य है कि मेरे आत्मस्वरूप का अनंत स्वामित्व है, वह कभी नष्ट नहीं होगा। मैं अपने इस आत्मस्वरूप को कोटि कोटि नमस्कार करता हूँ। आत्म प्रकाश के द्वारा अब उच्च अनुभव हो रहे हैं। राजा जनक कहते हैं कि सत्य ये है कि जब एक गांठ खुलती है तो गांठों का ढेर खुलता चला जाता है, कि ये जगत नाशवान है, क्षण भंगुर है और ये आत्मा है जो जगत के सभी जड़ चेतन में व्याप्त रहती है और सभी जड़ जीवन नाशवान है। भले ही संपूर्ण सृष्टि का नाश हो जाए परंतु आत्मा चिरंजीवी है। और यहाँ तक कि पुराणों में वर्णित है कि सृष्टि का महाप्रलय में कई बार विनाश हुआ और फिर आत्मा से उत्पन्न ब्रह्मा ने आत्मा की प्रेरणा से सृष्टि का नव सृजन किया। और कुछ कतिपय ब्राह्मण विद्वानों ने तो कहा कि ब्रह्मा प्राचीन को नष्ट कर नूतन का सृजन करता है, जबकि यह सत्य नहीं है। यह ब्रह्मा की इच्छा से नहीं होता और आत्मा न प्राचीन है न नूतन है। वास्तविकता तो यह है कि सृष्टि मरण धर्मा है और जड़ जीव नश्वरता के नियम से बंधे हुए हैं और अवधि समाप्त होने पर एक रूप से निकलकर दूसरे रूप में भोग भोगते हैं। जब मानव जन्म मिलता है तो अधिक संभावना रहती है कि वह अब मुक्ति का प्रयास करेगा, क्योंकि अन्य योनियों की अपेक्षा मानव जन्म में अधिक अवसर पाए जाते हैं। बुद्धि विवेक ज्ञान गुरु आदि मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं मानव जीवन में, पर माया का प्रभाव जाए कहाँ। राजा जनक की अनुभूति उच्च कोटि की है। उन्हें आत्मा और अपने अविनाशी स्वरूप का ज्ञान हो गया है और उन्हें ज्ञान हो गया है कि उनसे उत्पन्न ब्रह्मा और तिनके तक का सबका नाश होकर उन्हीं में विलीन हो जाता है, परंतु चीरकाल तक अविनाशी है ये आत्मा। हे गुरुदेव, ऐसे आश्चर्यमय आत्मस्वरूप को मैं नमन करता हूँ। राजा जनक का आश्चर्य बढ़ता ही चला जा रहा है और उनकी गांठें खुलती चली जा रही हैं। अब वे आत्मा को मैं का संबोधन दे रहे हैं, क्योंकि अब विश्वास हो गया कि मैं ही आत्मा हूँ, आत्मा अविनाशी है और उनको बोध हो गया है कि उसकी गति शून्य होने पर भी सर्वव्यापी रूप पर आश्चर्य है। जिस प्रकार से सूर्य स्थिर और गतिहीन है फिर भी उसका प्रकाश चहुं और व्याप्त है, उसी तरह से आत्मा भी स्थिर है फिर भी वह विश्व के कण कण में स्थित है। तो इसी तरह से उन्होंने बताया कि राजा जनक कहते हैं कि आत्मा और विश्व की को एक आत्मा और विश्व की एक और आश्चर्यजनक वो बताते हैं कि विश्व की पंचभूत की किसी भी प्रलय से नष्ट होना पड़ता है विश्व को। यानी अग्नि सब जला सकती है, जल सबको डुबा सकती है, पृथ्वी सब कुछ स्वयं में समेट सकती है, परंतु आत्मा इन सब प्रभावों से अछूती है, क्योंकि सभी तत्व उसी से उत्पन्न हुए हैं।
आत्मा अविचल है, अविरल है, ये गमन नहीं करती क्योंकि आवागमन से मुक्त है, निराकार है, अशरीर है, फिर भी समूचे विश्व में व्याप्त है। तभी तो राजा जनक आश्चर्यपूर्वक नमस्कार करते हैं कि आत्म शरीर होकर भी गतिहीन है और आवागमन से मुक्त है, फिर भी विश्व के कण कण में व्याप्त है, एक होते हुए भी मैं आत्मा अनेक में व्याप्त हूँ। तो यहाँ पर वह राजा जनक बताते हैं कि आत्मा का कर्म से कोई संबंध नहीं है, वह कर्म रहित है और कर्म में उनकी आसक्ति तो है ही नहीं, क्योंकि वह तो विश्व का धर्म है। और फिर जो आत्मा की सत्ता है वह सर्वव्यापी है, विश्व कर्मरत है लेकिन आत्मा विरत है। यह आश्चर्य है कि कर्म से विरत होकर भी मैं सब कर्मों में व्याप्त हूँ और यह मेरी कौशलता और दक्षता है। यानी यह शरीर द्वारा कार्य संपादित होते अवश्य हैं, लेकिन कर्म या उसके फल से उसका कोई लेना देना नहीं है। वह शरीर को स्पर्श भी नहीं करता, फिर भी समस्त विश्व की धारणा करता है। तभी तो जनक ने कह दिया कि मुझ जैसा दक्ष कौन होगा जो बिन कान सुने, बिन पाँव चले और बिन हाथ करोड़ों काम करे। तो यहाँ पर वह कहते हैं कि महा आश्चर्य है कि मेरा कुछ भी नहीं है अथवा मेरा ही सब कुछ है। जहाँ तक मन और वाणी की गति जाती है वहाँ तक यही स्थिति है, यानी कि अनुभूति बढ़ती जाती है तो जातक को नए नए अनुभवों से दो चार होना पड़ता है। और उन्होंने बताया कि उनका सब कुछ होते हुए भी कुछ भी नहीं है, यानी समस्त विश्व उन्हीं का है और उनका कुछ भी नहीं है, और ये उपलब्धि की सीमा से परे है। आत्मा को किसी उपलब्धि की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वह स्वयं ही उपलब्धि है। यहाँ पर अज्ञानियों को भ्रम रहता है कि भौतिक जगत में जितनी भी उपलब्धि कर सकें उतना ही वह सुखी और श्रेष्ठ होगा। इस प्रयास में वो कितने ही नैतिक अनैतिक कर्म करने लगता है। ऐश्वर्य, संपन्नता उसके लक्ष्य बन जाते हैं। कामना बलवती होने लगती है, यह मेरा है, वह मेरा है, ऐसा लालची भावना प्रबल होने लगती है उसकी। तो शारीरिक सुख और सौंदर्य के लिए सर्वोपरि उसके लिए बन जाता है और मन में वाणी पर उसका कोई वश नहीं रहता। उपलब्धियां अर्जित करते रहना ही उसका लक्ष्य होता है और यही उसको वास्तविक सुख लगता है। वह नहीं जानता कि वह कौन से कंटकपूर्ण मार्ग पर चल पड़ा है और वहाँ पर वह जन्म जन्मांतर तक भटकता रहता है। और अज्ञात भय की भावना भी उसको सताती रहती है कि कहीं उसके पास जो कुछ भी है वह नष्ट ना हो जाए, तो ये भय चिंता बन जाता है और व्यक्ति पाखंड की शरण ले लेता है, परंतु उसका कल्याण नहीं हो सकता। राजा जनक कहते हैं कि आत्मदर्शी होते ही मेरे हृदय से यह मेरा है या मेरा नहीं है के भाव मिट गए और अब मन और वाणी की जहाँ तक पहुँच है वहाँ तक केवल मैं ही मैं हूँ। तो संसार में ज्ञान का बहुत अधिक महत्व है। ज्ञान के बिना गति नहीं होती। अज्ञानी मनुष्य ज्ञान के अभाव में पशु के समान है। तभी तो बालक पैरों पर चलता है तो उसे विद्या अर्जन हेतु विद्यालय में भेजा जाता है। यहाँ वे ज्ञाता से श्रेय प्राप्त करता है। और तीनों ही असत्य है कि तीनों का कर्म संसारिक ज्ञान को लेकर के सुख और धन और उपलब्धियों को लेना है। वो बताते हैं कि राजा जनक ने कहा कि द्वैत ही सब दुखों का कारण है, इसकी कोई औषधि नहीं है। क्योंकि मनुष्य ठीक इस प्रकार से जैसे दो नौकाओं पर सवार हो जाता है, कोई नदी पार करने का प्रयास करता है तो कोई डूब जाता है। सांसारिकता का पोषण ही द्वैत ने किया है। मानव और आत्मा की पृथक सत्ता मानने वाले द्वैतवादी सांसारिक सुखों की आधिकारिक प्राप्ति को ही जीवन का लक्ष्य मानते हैं और देहाभिमान से घिरकर जन्म मरण के चक्र में फंसते ही रहते हैं। द्वैत यह विचार ही नहीं करने देता कि सब कुछ आत्मा की परम सत्ता से संचालित है। आत्मा उन्हें मृत्यु के बाद सक्रिय होने वाला दिव्य वाहन प्रतीत होता है जो प्राण को लेकर नए शरीर में धारण करने का कार्य भर करती है। कितना बड़ा भ्रम है यह। तो यहाँ पर राजा जनक ने बताया कि सांसारिकता की उपलब्धियों में उपाधियों का बड़ा महत्व है। जिस तरह से कि वह राजा है, वह ब्राह्मण है, वह सिंह है, वह व्याघ्र है, वास्तविकता तो यह है कि एकमात्र आत्मा ही है। उपाधियां जगत में अज्ञानी को श्रेष्ठता तो प्रदान कर देती है जो जीव के अहम को संतुष्ट करती है। शरीर में जरा सा बल आते ही अज्ञानी स्वयं को पहलवान कहलाना पसंद करता है, परंतु वह नहीं जानता कि यह उपाधि नश्वर है और कभी भी इसको छीना जा सकता है और इसके बहुत से कारण हो सकते हैं। यह कोई स्थायी विशेषण नहीं है। कोई सांसारिक उपाधि शाश्वत नहीं हो सकती।
तो आश्चर्य है कि जो विश्व मुझे प्रतीत होता था वह अब मुझ में नहीं है, क्योंकि मैं किसी बंधन में नहीं हूँ और मैं मोक्ष की इच्छा भी नहीं रखता, क्योंकि मैं किसी के आश्रित हूँ ही नहीं। मैं परम शांत और सभी भ्रमों से मुक्त हूँ। तो जब कोई बंधन ही नहीं रहा तो किसी से क्या योग और संयोग। तो राजा जनक बहुत ही कहते हैं कि आश्रय की जो आवश्यकता दीन और भयभीत लोगों को होती है, अज्ञानी मनुष्य में आश्रय की भावना पाई जाती है। वह क्षणिक संकट आने पर भी मिथ्या भाषण, झूठ बोलना, पाखंड करना, याचना करना, इनका आश्रय लेता है। और ये स्थिति और ही दयनीय हो जाती है जब कामनाएं असीमित हो जाती हैं, बहुत इच्छाओं पर इच्छाएं उसकी बढ़ती चली जाती हैं और पूर्ति के जो मार्ग हैं वो कुटिल होते चले जाते हैं। अतः वह उन्हीं मार्गों का आश्रय लेता चला जाता है। और एक क्षण ऐसा आता है जब काया जीर्ण हो जाती है तो वह मोक्ष की कामना करने लगता है और तप, ध्यान, वैराग्य आदि अनुष्ठानों का आश्रय लेता है। राजा जनक की अनुभूति बंधन मुक्त, निराश्रय, भ्रांति मुक्त है। अब उन्हें विश्व स्वयं में स्थित होते हुए भी पूर्ण विरक्ति हो गई है। देह क्या करेगी, अब इससे उनको कोई प्रयोजन नहीं रहा। ये आत्मदृष्टा हो जाना है। यह संसार जो अपने आकार के साथ दिखाई पड़ता है वह वास्तव में है ही नहीं। यह परम सत्य है। यह केवल कल्पित विश्व है जो कल्पना के कारण दृष्टिगोचर होता है। केवल आत्मा ही शुद्ध चैतन्य है और कुछ भी नहीं। देह तो स्वर्ग, नरक, भौतिक बंधन, समस्त भय कल्पना मात्र के उपजे हुए प्रतीति भर स्वप्न है। तो जहाँ पर द्वैत ने मनुष्य और ईश्वर को दो पृथक सत्ताएं बना दी हैं और अज्ञानियों को भ्रमित कर दिया है कि पृथ्वी को ऊपर अनंत ऊंचाइयों पर कहीं स्वर्ग और नरक जैसे अनेक लोक हैं और मनुष्य कर्मों के अनुसार वहाँ पहुँचता है। इसके स्तर पर द्वैतवादियों ने स्वर्ग नरक की प्राप्ति हेतु अनेक पाखंड भी रच दिए, जिनमें फंसकर अज्ञानी मनुष्य और संसारिता में फंसता चला जाता है और उसे सुध भी नहीं आती कि आत्मा की अवहेलना कर रहा है। वह संसार और भौतिक पदार्थों को सत्य मानकर काल्पनिक विश्व में के चक्र में फंसता रहता है और उससे मुक्त होने का मार्ग ही काल्पनिक चुना है। राजा जनक को अनुभूति हुई है कि ये शरीर, विश्व, सुख दुख, स्वर्ग नरक सब मात्र कल्पनाएं हैं और एकमात्र चेतना ही परम सत्य है। राजा जनक अब कहीं भी द्वैत नहीं दिखाई देता। मैं की सत्ता इतनी व्यापक हो गई है कि वे सब विविधताएं एक रूप में समा गई हैं। तो वे सबको एक ही आत्मा में ही सब कुछ देख रहे हैं। तो राजा जनक आसक्ति से मुक्त हो गए। उनको ना शरीर का मोह है, ना जीवन का मोह है, क्योंकि वे जान गए हैं कि वे चिरात्मा हैं और ना जन्म और ना मृत्यु संभव है। कल्पना पूर्ण विश्व से कैसी प्रीति और कैसा बंधन करना। राजर्षि जनक कह रहे हैं कि मैं महासमुद्र हूँ, इसे उत्पन्न तरंगों में भी मैं हूँ, इससे अलग बिल्कुल भी नहीं हूँ, क्योंकि इसका जो कोलाहल है इसका मेरे को प्रभाव डालता ही नहीं है। मैंने अपने चित्त को बिल्कुल अलग कर लिया और मैं बिल्कुल शांत हूँ। तो आत्मा को राजा जनक कहते हैं कि मेरा जो आत्मचित्त है परम शांत है और आत्मचित्त की वायु जब थम जाती है तब कोई तरंगे उत्पन्न नहीं होती। अर्थात जब जीव रूपी वणिक का नाश हो जाता है तो वह पुनः महासमुद्र की शांति में विलीन हो जाता है। तो राजा जनक का आत्मदर्शी होना साधारण घटना नहीं है और न ही उनकी अनुभूतियां साधारण हैं। वे कहते हैं कि सब कुछ एक ही आत्मा से सृजित होता है, फिर उसी में विलीन हो जाता है और ये अनंत काल से चला आ रहा है, चक्र है और ये अनवरत है। उन्हें माँ समुद्र की अनुभूति में परम शांति का अनुभव हो रहा है। वे चिर शांत हो रहे हैं और आत्मा किसी भी उपलब्धि से परे है। अनंत सृष्टि में परम सत्य एक आत्मा है और विशुद्ध बोध और सभी दोषों से रहित है और उन्होंने परमानंद का स्रोत खोज लिया है। तो ये उन्होंने अपने गुरु अष्टावक्र को अपने अनुभव बताए और अष्टावक्र बहुत ही प्रसन्न हुए। जय श्री कृष्ण। तो कल हम बात करेंगे तृतीय प्रकरण पर, सचेतन उपदेश क्या दिए उन्होंने। तो कल हम मिलते हैं। नमस्कार।